तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी के हर दांव को पलट दिया है। क्या है पूरी कहानी दोस्तों, हम आपको विस्तार से समझाते हैं। दरअसल अगर आप बिहार के राजनीति को समझते हैं, पढ़ते हैं और जानते हैं तो आप गौर कीजिए। सबसे पहले लालू परिवार से आखिर मामला कहां से शुरू हुआ। दोस्तों, तेजस्वी यादव के बेटे इराज लालू यादव का जन्मदिन दिल्ली में मनाया गया और जैसे ही दिल्ली से पटना राबड़ी देवी आ रही थी, उसी बीच नोटिस निकला था राबड़ी आवास खाली करने को लेकर और पहला जो दांव है वहीं से शुरू हुआ। राबड़ी देवी ने बयान दिया मीडिया में, जब मीडिया ने सवाल किया कि आपके बंगले को खाली करने का नोटिस दिया गया है 10 सर्कुलर रोड राबड़ी आवास। वह राबड़ी आवास जहां पिछले 2 दशक से अधिक समय से लालू परिवार रह रहे हैं, वह राबड़ी आवास जहां एक छत के नीचे बिहार के 2 पूर्व मुख्यमंत्री रह रहे हो और उसमें एक बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री। और राबड़ी देवी ने बयान दिया एयरपोर्ट से कि सम्राट चौधरी नए मुख्यमंत्री बने हैं, अपना फोर्स बुलवाकर राबड़ी आवास खाली करवा ले। हालांकि मीडिया का जो सवाल किया, राबड़ी देवी ने ऐसा जवाब क्यों दिया। अगर आपको थोड़ी सी हम पहले की बात बताएं तो सम्राट चौधरी और राबड़ी देवी कोई ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद से परिचय हुआ है, बल्कि पुराना संबंध है, पहले से जानते हैं। खैर वो तो अलग बात है, लेकिन मौजूदा वक्त में सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और राबड़ी देवी लालू प्रसाद यादव बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और सम्राट चौधरी की सरकार ने फुल एक्शन लिया और राबड़ी आवास के बाहर सैकड़ों की संख्या में फोर्स को तैनात कर दिया गया आवास खाली करने को लेकर और 15 दिन का नोटिस दिया गया कि 15 दिन के अंदर में राबड़ी आवास खाली कर दीजिए। हालांकि लालू प्रसाद यादव राबड़ी देवी की बड़ी बेटी मीसा भारती, जो पाटलिपुत्रा से सांसद हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 1 सप्ताह के भीतर में हम राबड़ी आवास खाली कर देंगे। देखिए, जो पहला दाव था 10 सर्कुलर रोड खाली करना है और 39 होर्डिंग रोड जो बंगला है वह राबड़ी देवी को अलॉट किया गया था। लेकिन अब लालू परिवार ने कहा कि हम उसमें भी नहीं रहेंगे। कौटिल्य नगर में जो आवास है वहां पर काम चल रहा है और वहां पर अब राबड़ी देवी का परिवार रहेगा, यानी कि अब कोई सरकारी बंगले में नहीं रहेंगे। सम्राट चौधरी का पहला दांव जो है यहां पर विफल हो जाता है। अब लालू प्रसाद यादव के जो परिवार है, लालू परिवार है, वह किसी सरकारी बंगले में नहीं रहेगा। चलिए दोस्तों, अब दूसरी अगर आप बात पर गौर कीजिए, सुरक्षा घटा दिया गया। हालांकि सुरक्षा समिति की बैठक हुई, उसमें यह फैसला लिया गया कि किनके सुरक्षा में कमी करना है। दोस्तों, देखा गया कि लालू प्रसाद यादव राबड़ी देवी लंबे समय से कोई ऐसे पद पर नहीं है, तो उनकी सुरक्षा जो Z+ कैटेगरी का था उसमें कमी कर दी गई और उसके बाद लालू परिवार ने एक्शन लिया और अब सुरक्षा को ही हटा दिया। लालू परिवार ने कहा कि हमें किसी भी सुरक्षा की जरूरत नहीं है, हम बिहार के जनता के दिलों में बसते हैं, जनता हमारी रक्षा करेगी, जनता हमारी सुरक्षा करेगी। और 10 सर्कुलर रोड राबड़ी आवास के बाहर सुबह से लेकर दोपहर तक, दोपहर से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात और रात से सुबह तक दोस्तों लगातार आरजेडी के समर्थक, आरजेडी के नेता, विधायक, पूर्व विधायक भी बाहर जो है पहरा दे रहे हैं। 10 सर्कुलर रोड राबड़ी आवास के बाहर पहरा दे रहे हैं दोस्तों अपने नेता का। तो यहां पर भी देखा गया कि जो सुरक्षा घटाई गई उसको लेकर भी अब लालू परिवार ने पूर्ण रूप से सुरक्षा हटा दिया।
ना सिर्फ लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, बल्कि तेजस्वी यादव, मीसा भारती भी अपनी सुरक्षा को वापस कर दी। और जब दोस्तों लालू परिवार एयरपोर्ट पर पहुंचा पटना, तो देखा गया कि एक भी सुरक्षा नहीं है। आम लोगों की तरह बिना सुरक्षा के एयरपोर्ट से बाहर निकले। तो दोस्तों यहां पर भी जो सम्राट सरकार सुरक्षा घटाई, लालू परिवार ने पूर्ण रूप से सुरक्षा हटा दिया। कहा कि हमें कोई सुरक्षा की जरूरत नहीं है। यानी कि पहले बंगला, आप बंगला खाली कीजिए, 39 होर्डिंग रोड पर जाइए। लालू परिवार ने कहा कि ना हम 10 सर्कुलर रोड में रहेंगे और ना ही 39, हम अपना बंगला में रहेंगे। दूसरी तरफ सुरक्षा घटा दिया गया। लालू परिवार ने कहा कि अब सुरक्षा घटाएं क्यों है, हमको सुरक्षा ही नहीं चाहिए और बिना सुरक्षा के रह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सम्राट सरकार जो चाह रही है, लालू परिवार उस तरीके से कर नहीं रहा है। और दोस्तों हमने पहले ही कहा था कि सम्राट चौधरी के हर दांव को लालू परिवार ने मात दिया है, तेजस्वी यादव मात दे रहे हैं। और आगे किस तरीके का अब क्या कुछ होता है, देखिए आरजेडी के जो नेता हैं वह तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमारे नेता से बदले की राजनीति ली जा रही है। खुद लालू प्रसाद यादव ने कहा कि घृणा की राजनीति है, घृणा की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन जो आरजेडी के नेता हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि लालू परिवार, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव का अपमान सरकार कर रही है। क्योंकि बंगले को छीना, वह बंगला जहां पर 2 दशक से लालू परिवार रह रहे हो, एक छत के नीचे 2 बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जो है रह रहे हैं, बावजूद बंगला जो है खाली कराया जा रहा है। लेकिन दोस्तों जो सबसे बड़ी खबर है कि सम्राट चौधरी मौजूदा वक्त में बिहार के मुख्यमंत्री हैं और सम्राट चौधरी ने खुद इस बात का फैसला लिया और जो एक अने मार्ग मुख्यमंत्री आवास है उसमें 5 देश रत्न मार्ग उप मुख्यमंत्री का आवास को मिलाना था, विस्तारित करना था, लेकिन उसको साफ तौर पर खारिज कर दिया है। सम्राट चौधरी एक ही बंगले में रहेंगे। तो कहीं ना कहीं एक मिसाल जो है सम्राट चौधरी देने की कोशिश किए हैं। बावजूद लालू परिवार कह रही है कि ना हम इसी बंगले में रहेंगे, मतलब 10 सर्कुलर रोड तो हम खाली करेंगे राबड़ी आबाद। जो हमको अलॉट किया गया है सरकार के तरफ से, सुरक्षा भवन के तरफ से, सरकार ने जो 39 होर्डिंग जो बंगला है जो लालू परिवार को दिया है, वहां पर भी हम नहीं रहेंगे। कौटिल्य नगर में अपना जो बंगला बन रहा है वहां पर रहेंगे। सुरक्षा घटाने की बात हुई तो यहाँ लालू परिवार ने सुरक्षा ही हटा दिया। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज जो है लालू परिवार भी दे रहा है कि आपको, आपके एहसान की जरूरत हमको नहीं है, इस तरीके का बात हो रहा है। और खैर आगे क्या कुछ हो रहा है कमेंट बॉक्स में आप जो है जरूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बिहार 100 देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।